हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मस्ती करो, खूब मज़े करो। चलिए आगे बात करते हैं। क्या किया था पिछले लेक्चर में? पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एग्जांपल्स किए थे, एप्लीकेशंस कर रहे थे अपन ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस हम सीख रहे हैं कि कहाँ यूज़ आता है, कैसे यूज़ आता है, कैसे अपन काम करेंगे उस पर। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने, बुक के एग्जाम्पल्स थे वो, और अपन ने कंप्लीट किए थे। आगे हम बात करते हैं उसी चैप्टर के लिए, कौन से क्वेश्चन से, एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू करते हैं। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन करते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे से पहले करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्या है, एक सर्कस का एक कलाकार है, वो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, ये दे रखा है, यहाँ पर एक 20 मीटर लंबी डोरी ऐसे बांध रखी है, बिल्कुल टाइट। सर्कस देखा होगा, इस पे, इसके ऊपर चढ़ रहा है आराम से। क्या कर रहा है? इसके ऊपर चढ़ रहा है। ये रहा सर्कस का कलाकार, इसके ऊपर ऐसे चढ़ रहा है। ठीक है, ये रहा सर्कस का कलाकार, इसके ऊपर चढ़ रहा है। कितनी लंबी डोरी है? 20 मीटर लंबी है, अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब बिल्कुल सीधी है ऐसे मान लो, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के एक शिखर से बंधा हुआ है। यहाँ एक खंबा लगा, उसके ऊपर ऐसे बांध रखा है और पे चढ़ रहा है। डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण। तो खंबे की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई बतानी है। तो देखो क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ रोप। क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ रोप कितना है? AC। लेंथ ऑफ रोप कितनी है? AC है, और वो कितनी दी हुई है? 20 मीटर। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, सॉरी पोल, लेट हाइट ऑफ, क्या दिया हुआ है? वर्टिकल पोल कितना है? AB है। कितना है? AB है, उसको मान लेते हैं कितना? H मीटर है। इसको हमने क्या मान लिया? H मान लिया। ठीक है, H मीटर हाइट का है। अब आगे चलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? अब देखो क्या निकालना है? हाइट निकालनी है, और ये दिया हुआ है। ये क्या है? ये 90 है, तो ये क्या है? हाइपोटेनस है। ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, ये बेस है। ये निकालना है, ये दिया है, ये निकालना है, ये दिया है। तो रिलेशन क्या होगा? जो दिया है, जो निकालना है, उसमें से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या दिया हुआ है? ले लेते पहले कौन सा? ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD ले लो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है? AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AC। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन कितना होता है? लाल बट्टे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से पहला ही पहला आता है। कौन सा होता है? साइन थीटा। और थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर? अब देखो AB हमारे को क्या करना, निकालना है, और वो कितना है? H मीटर है। कितना है? H मीटर है। AB कितना है? H है, और AC हमें निकालना है, नहीं सॉरी, AC 20 मीटर दिया हुआ है। AC दिया हुआ है 20 मीटर, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2H इज इक्वल टू 20। तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 मीटर। वेरी सिंपल, छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ओह, इसमें डायग्राम नहीं है। अब देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं, सीखो। यही काम हो गया। अगर आपको बनाना आ गया तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या करना है। एक पेड़ है, वो आंधी से टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या करता है? देखो, अपन पेड़ बना लेते हैं। ठीक है, यहां से ये गिरा, ये एंगल कितना बना दिया? 30 डिग्री। ठीक है, ये नाम दे दो इसको A, इसको नाम दे दो B, ये नाम दे दो C। एक्चुअल में C क्या है? ये जो पॉइंट होगा ना, C डैश मान लो इसको, यहाँ से टूट करके यहाँ आया, ये C डैश, C क्या बन गया? C बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो नाम मत दो और ऐसे ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ट्रायंगल ए बी सी मिल गया, ये रहा, यहाँ पर कितना बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर क्या कह रहा है कि पेड़ के फुट से, कि जहां पर वो टच करता है गिरने के बाद, वहां से पेड़ की डिस्टेंस 8 मीटर है, दिया है ना, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताओ, पेड़ की ऊंचाई बतानी है तो ये पूरा बताना है, ये पूरा बताना है। मान लिया ये h है, पेड़ की ऊंचाई तो क्या होगी AB प्लस AC करेंगे तो ही तो पेड़ की ऊंचाई आएगी। ये जो हिस्सा है वो यही तो था जो टूट के नीचे आया है। तो केवल इतना नहीं बताना है, अपन को क्या करना है, ये प्लस ये बताना है, ये प्लस ये बताना है। तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा दिया हुआ है ये लिख लेते हैं पहले। क्या है, लेट पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई कितनी है BC डैश मान लेते हैं इसको, BC डैश इज इक्वल टू H मीटर मान लिया अपन ने, ठीक है, H मीटर मान लिया, ये हमें बताना है। और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस। तो BC दिया हुआ है कितना, BC दिया हुआ है 8 मीटर। क्लियर, ये तो अपन को दिया हुआ है, जो दिया वो लिख लिया। अब क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में देखो क्या आएगा, ट्रायंगल ABC ले लेते हैं अपन, क्या होगा, क्या क्या निकालना है, एक तो हमें ये पता चले और ये पता चले, तो इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन अपन फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले क्या ले लें, परपेंडिकुलर अपॉन, जैसे ये 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है AB और बेस कितना दिया हुआ है BC। तो परपेंडिकुलर AB थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, AB कितना है, AB है, और BC कितना है, BC 8 है, और tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। तो AB यहाँ से कितना आ जाएगा, √3/8, सॉरी 8/√3, 8 ऊपर जाएगा ना, तो 8/√3 मीटर, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या मिल गया AB, यानी यहाँ से यहाँ तक की मिल गई। AC भी मिल जाए तो हमें पूरी हाइट मिल जाएगी, अपन को मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करें, अब ले लो वापस से उसी ट्रायंगल में, क्या करेंगे अपन, अब की बार AC अपॉन BC करेंगे, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, या बेस अपॉन हाइपोटेनस भी ले सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस भी ले सकते हो, हाइपोटेनस अपॉन बेस भी लेते हो। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ले लेते हैं, क्या होगा, कॉस मिल जाएगा अपन को। तो कॉस मिल जाएगा, कॉस की वैल्यू अपन आसानी से जानते हैं। बाकी अगर हाइपोटेनस अपॉन बेस लेते हो तो क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक मिल जाएगा, तब भी सही है, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आसानी के लिए अपन अभी मान लेते हैं क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है BC, हाइपोटेनस कितना है AC। तो BC अपॉन AC क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। कॉस कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, बताओ 30 डिग्री दिया हुआ है। BC कितना है, 8 है, AC हमें पता करना है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू हमें याद हो जाती है, फटाफट हमें ध्यान रहता है, इसलिए कोशिश करो साइन कॉस 10 में ही रखने की। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो AC कितना होगा, ये इधर जाएगा तो √3 AC हो जाएगा, और ये क्या होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 होगा, और अपॉन में √3 वापस नीचे आएगा, तो 16/√3। समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 AC और 8 2 16, ये √3 था वापस नीचे ले गए, ठीक है। आप इसको चाहो तो और इजी कर सकते हो, नहीं तो रहने दो, यहाँ भी √3 है। तो अब देखो क्या आएगा, अब अपने पास क्या चाहिए अपन को, पेड़ की हाइट, हाइट ऑफ ट्री कितना है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, AB प्लस AC, हाइट ऑफ ट्री कितना होगा, जो AC डैश है वो कितना, किसके बराबर होगा, AB प्लस AC के बराबर ही तो होगा, जिसको अपन ने H माना हुआ है, होगा।
ए बी कितना आया अपने पास 8/√3, कितना आया 8/√3। तो h इज इक्वल टू कितना आया 8/√3 प्लस ए सी कितना आया ये वाली साइड 16/√3 प्लस 16/√3। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं अपन, न्यूमरेटर सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। √3 आया, या एलसीएम लेके करोगे तब भी आ जाएगा, कितना होगा ये 24, 16 और 8 24 होते हैं, ये आया अपने पास। ठीक है, इसको चाहो तो आप और सोल्व कर सकते हो, कैसे देखो h इज इक्वल टू 24/√3। √3 अक्सर √3 नीचे नहीं रखते अपन, ठीक है, तो √3 हटाने के लिए क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3 होता है, ये कितना हो गया 3 8 जा 24। तो पेड़ की हाइट कितनी आ गई अपने पास 8√3, ये आपका आंसर 8√3 मीटर। ठीक है, ये थी अपनी हाइट ऑफ ट्री। क्लियर, चलें आगे। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठेकेदार है, वो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। 2 फिसल पट्टी बना दिया, स्लाइड्स जानते ही हो आप, गए होगे पार्क में, खूब गए होगे, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब यानी कि 2 स्लाइड्स बनाई उसने, एक छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से कम है, यानी छोटी स्लाइड्स बनेगी, और उससे बड़े बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड कैसी बनाई, यहाँ करते हैं। सबसे पहले क्या किया उसने, इसके लिए करते हैं 5 साल से कम कम बच्चों के लिए। किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए। लिख देता हूं मैं, फॉर यंगर चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर यंगर चिल्ड्रन के लिए बात करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम के लिए। क्या कह रहा है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। इसका मतलब ऐसी होती है फिसल पट्टी। ठीक है, ये जो हाइट दी है उसने, ये जो ऊंचाई दी है, वो जमीन से कितनी ऊंचाई दी है उसने 1.5 मीटर की। कितनी, 1.5 मीटर छोटे बच्चों के लिए इतना दिया हुआ है। और कह रहा है जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, ये है। तो क्या कह रहा है, तो क्या करना है, फिसल पट्टी की लंबाई यानी ये वाली लंबाई बतानी है। इसको मान लो आप A है, इस पॉइंट को मान लो B है, तो ये C है। ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल ABC। AC फाइंड करना है, तो ये रहा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर कितना होता है, देखो ये रहा AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है AC है। तो AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रिलेशन क्या है, कौन देता है, साइन थीटा का। कौन किसका है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन थीटा। अब थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो AB की वैल्यू दी है 1.5, AC निकालनी है। साइन 30 कितना होता है 1/2, मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर। कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो ये तो था छोटे बच्चों का। ठीक है, किसका था, छोटे बच्चों का। अब बात करते हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी जो 5 वर्ष से बड़े हैं, उनके लिए अगर बनाएगा, हाइट ज़्यादा रखेगा तो एंगल कितना बनेगा और उसकी लंबाई कितनी होगी फिसल पट्टी की। ठीक है, चलिए फिर से वही काम। ये रही फिसल पट्टी, ये रही, जमीन से कुछ ऊंचाई पर होगा, और वो ऊंचाई कितनी होगी 3 मीटर। ये दे रखा है 3 मीटर। ये मान लो A है, ये B है, ये C है। ये हाइट कितनी है 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर। कितना एंगल बना रहा है ये जमीन से 60 डिग्री। ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है। ले लेते हैं ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में क्या आएगा अपने पास, परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेनस ए सी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन क्या होता है साइन का, तो यह आ गया साइन 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, ए सी हमें निकालनी है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो यहाँ से ए सी कितना होगा अपने पास, ए सी की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 3 जा 6 अपॉन √3 होगा कि नहीं होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 6√3 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से यानी कि फुट से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये देखो बिल्कुल सिंपल सा ये बना दिया मीनार। ठीक है, यहां से कुछ दूरी पर मीनार के एक बिंदु जो मीनार से 30 मीटर दूरी पर है, कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। शिखर का उन्नयन कोण यानी शिखर पर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई यानी ये हाइट फाइंड करनी। ये बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो आसानी से। ए बी सी मान लो, तो क्या करना है हाइट निकालनी है और क्या है यानी परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है ए बी अपॉन बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबटे आधार। लंबटे आधार क्या होता है tan थीटा, तो ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ए बी कितना है h माना है अपन ने, बी सी कितना दिया हुआ है 30 मीटर बराबर tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा √3h इज इक्वल टू 30, देन h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/√3। √3 नीचे आ गया तो अपन √3 नीचे नहीं रखते हैं, उसको हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30√3/√3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। क्लियर, बहुत आसान सा छोटा सा सवाल था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं पतंग उड़ाते हैं कि एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, उड़ा देते हैं। ये है अपना बेस। ठीक है, यहाँ पर कोई खड़ा है और पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर ये रही यहाँ पर पतंग। ठीक है, ये पतंग उड़ रही, कितनी ऊपर उड़ रही है जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये जो ऊंचाई है वो कितनी है 60 मीटर है। ये ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यहां ले जा करके बांध दिया। अरे ये काम किया होगा तुम लोगों ने भी, हम भी करते थे, पतंग लंबी दे दी और नीचे बांध देते थे। ठीक है, लंबी जान ऐसे ही उड़ती रहती थी, तो वैसा ही काम किया गया, नीचे यहाँ पर बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव यानी ये जो जमीन के साथ झुकाव है वो कितना है 60 डिग्री है। तो ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये मान ले, हालांकि होती है असली में तो होती है, लेकिन ये मान लो कि बिल्कुल सीधी जा रही है डोरी। तो डोरी की लंबाई बताओ कितनी है, यानी ये डिस्टेंस हमें बतानी है। इसको मान लो आप क्या मानोगे, इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो बी पॉइंट, इसको मान लो सी पॉइंट। तो हमें ए सी बताना है, बताना ए सी है, दिया है ए बी, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन हमें पता होता है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लो क्या क्या दिया है। गिवन है ए बी क्या है हाइट ऑफ काइट, पतंग कितनी ऊपर उड़ रहा है वो है। तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी अपॉन ए सी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन बताता है रिलेशन इसमें, और साइन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ए बी कितना है 60 है, ए सी हमें फाइंड करना है। साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा
3AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 120। AC इज इक्वल टू कितना आ गया 120 अपॉन √3। √3 फिर से नीचे आ गया तो अपन इसको नीचे नहीं रहने देंगे, जिद है हमारी। 120 √3 और √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, ये 3 से कट जाएगा, कितना आएगा AC इज इक्वल टू 3 4 जा 12 यानी 40 √3 मीटर। यानी ये डोरी की लंबाई कितनी है 40 √3 मीटर। कहाँ से A से लेके C तक। क्लियर, सिंपल। चलें आगे नेक्स्ट। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। बनाते हैं लड़का, क्या करते हैं लड़का बनाते हैं। पहले तो जमीन बनाते हैं, कहीं पे खड़ा तो होगा। ये रही जमीन, यहां पर एक लड़का है, ठीक है, बिल्कुल है। कितना है ये 1.5 मीटर का है। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन होगा कहीं पर, मान लो यहां पर भवन है, ये रहा भवन, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी भवन की तरफ जा रहा है, ठीक, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये रही इसकी आंख, ऊपर देख रहा है छत पे, फिर से ये अब की बार नीचे से देख रहा है ये, ठीक है। यानी इसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण जब यहां पर था तब तो कितना था 30 डिग्री था। जब आगे की ओर बढ़ता है तो किसी एक पॉइंट पर जाकर 60 डिग्री हो जाता है। बताओ भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। कुछ दूरी चलकर आया ये। अच्छा देखो, अब यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाएंगे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहीं से कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो ये जो एंगल बनना है वो कितना है 30 डिग्री, ठीक। अब ये कुछ दूरी चलकर गया, कुछ दूरी मान लो यहां पर आ गया, अब देखता देखता जा रहा है, समझ रहे हो ना, देखता देखता ही जा रहा है ये। जब ये थोड़ी दूर आ गया, कुछ डिस्टेंस पर आ गया, तब भी ऊपर ही देख रहा था यहां पर, उस टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है 60 डिग्री है। उस टाइम पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो अब आपको बताना क्या है कि ये कितनी दूर आया। मान लो पहले यहां था, फिर यहां आया, तो ये जो दूरी ये चलकर आया वो कितनी दूर आया, ठीक है, ये कितनी दूर आया। तो बताइए कि भवन से कितनी दूरी तक चलकर आया। और कुछ दिया है 30 मीटर ऊंचा भवन दिया हुआ है। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है टोटल 30 मीटर। यहां तक है 30 मीटर, जबकि ये 1.5 मीटर लड़का है तो ये भी तो 1.5 ही होगा। जैसे एग्जाम्पल किया था ना एक, जब ऊपर से देख रहा था नीचे, वैसा ही एग्जाम्पल है, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम, ठीक है। बस अब की बार आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है कि कितना ये चलकर गया। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे 30 में से 1.5 माइनस करेंगे। तो 30 में से पहले तो 30 में से 1.5 कैसे माइनस करें, 30 में से 1 घटा दो, कितना बचा 29, उसमें से फिर 0.5 माइनस कर दो, कितना बचा 28.5 मीटर, ठीक है, 28.5 मीटर। यानी कि इसके हाइट तक तो 1.5 मीटर है, उसके ऊपर कितना है बिल्डिंग 28.5 मीटर है, ठीक है। अब देखो क्या क्या माना है, ये सारी चीजें अपन लिख लेते हैं। और थोड़ी कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। मान लो ये कितना गया है, इस नाम दे देते हैं इसका, क्या ये इसका नाम दे दो A, ठीक, इस पॉइंट का नाम दे दो B, इस पॉइंट का नाम दे दो C और इस पॉइंट का नाम दे दो D। पॉइंट का नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, करते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग,
कितनी है AD इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 मीटर। हाइट ऑफ बॉय लड़के की हाइट कितनी है, लड़का कहाँ है, ये रहा। इस लड़के की हाइट कितनी है, इस पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं Q। ठीक है, तो लड़के की हाइट कितनी है PB इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब क्या है, इस पॉइंट को भी मान लो R। ठीक है, ये वाला पॉइंट। चलो अब हो गई अपनी तैयारी पूरी। करना क्या है, ये वाले डिस्टेंस बतानी है। ये वाले डिस्टेंस बताने के लिए क्या करेंगे, यानी एक तरह से ये वाली ही तो बतानी है, ये वाली। इसका मतलब अगर हमें ये पूरा पता चल जाए, ये पूरा पता चल जाए और इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमें ये वाला मिल जाएगा। क्लियर। तो कौन से दो ट्रायंगल हमारे पास आ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कौन से दो आ रहे हैं, एक तो AR और Q और दूसरा AR और P आ रहे हैं। चलो पहले कौन सा ले लें, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ले लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ARP दिख रहा है, ये रहा A, ये रहा R और ये रहा P, यानी ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ARP ले लिया, क्या होगा, AR कितना दिया हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AR और बेस कितना है RP इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन बताता है, 10 बताता है, और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। तो AR कितना है 28.5, RP कितना है, RP हमें नहीं पता है, इसको लिख लेते हैं RP इज इक्वल टू 10 30 कितना होता है 1/√3। तो RP इज इक्वल टू कितना हो गया 28.5 इंटू √3 मीटर। क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लो। हमें क्या मिल गया, ये पूरा मिल गया, ये पूरी डिस्टेंस मिल गई कितनी 28.5 इंटू √3 मीटर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू 28.5 मीटर। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस मिल गई। अब कौन सी ले लो, ट्रायंगल AR और Q। इन ट्रायंगल ARQ क्या दिया हुआ है, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है AR और बेस कितना है RQ इज इक्वल टू वही 10 बताएगा अपन को 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। AR वही 28.5 अपॉन RQ और 10 60 कितना होता है √3 होता है। तो RQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से √3 नीचे हम तो रहने नहीं देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया RQ इज इक्वल टू हो गया 28.5 √3 अपॉन 3। ठीक है, कट जाएगा क्या, देखो कटेगा, 3 9 जा 27, एक बच गया, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15 इंटू √3 मीटर। RQ कितना आ गया अपने पास, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो RQ डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 9.5 √3 मीटर। अब बताओ कितना दूर चल के गया था, ये PQ डिस्टेंस चल के गया था। PQ लिख दो चाहे BC लिख दो, एक ही बात है। तो PQ चल कर गया, PQ कितना होगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ ऐसे कि PR कितना है टोटल, PR जो डिस्टेंस है वो कितनी है
टोटल पी क्यू प्लस क्यू आर है। हमें पी क्यू ही तो बताना है। पी आर हमारे पास आ गया या आर पी हमारे पास आ गया 28.5 इंटू √3 इज इक्वल टू पी क्यू हमें निकालना है और क्यू आर कितना आ गया 9.5 इंटू √3। इसको इधर ले आओगे तो पी क्यू हमारे पास कितना आ गया 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। पी क्यू इज इक्वल टू √3 ले लो कॉमन, कितना बच गया 28.5 माइनस 9.5 √3। 28.5 में से 9.5 कैसे माइनस करोगे? देखो 0.5 में से 0.5 जाएगा, 28 बचा, 28 बच गया, उसमें से 9 और माइनस कर दो, कितना बच गया 19 बच गया। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया पी क्यू 19√3 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस चल के गया, चाहे इसको BC मान लो, 19√3 मीटर तक चलकर गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इतना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की हाइट बतानी है। देखो ये क्या क्वेश्चन है कि पहले क्या दिया है, एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर कोई टावर लगा रखा है। देखा होगा घरों के ऊपर अक्सर आजकल लोग टावर लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं देखो, ठीक है, ये रहा। क्या कह रहा है कि एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ये जो भवन है, ये भवन है, ये कितना है 20 मीटर ऊंचा है। कैसा है 20 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, इसके ऊपर कोई टावर लगा रखा है। ठीक है, मान लेते हैं ये रहा टावर, ये रहा टावर। ठीक है, इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और, तो पहले क्या दिखा रहा है तल, यानी कि बॉटम। इसके बॉटम के लिए देखें तो 45 डिग्री। भाई ये जो टावर है इसका बॉटम तो यहाँ है, इसके बॉटम से किसी पॉइंट पर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है। इसके टॉप से अगर हम देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना मिलेगा, यानी यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, ये रहा आपका टावर। ठीक है, ये रहा टावर। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं इसको यहाँ से, तो क्या कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला इसके यहाँ से कितना बन रहा है, ये वाला बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना, मीनार की ऊंचाई बतानी है। यानी ये जो मीनार है, ये मीनार है, इसकी हाइट बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो पॉइंट दे लेते हैं इसको दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C, इसको दे दिया D। ठीक है, A, B, C और D। तो दो ट्रायंगल मिल रहा है अपन को, एक तो BCA या ACB और ACD। सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा, A, C और D में, ACD ये दिया है। और एक इसके साथ रिलेशन ले लेते हैं किसका, DC का और AC का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस ले लेते हैं क्योंकि बेस दोनों ट्रायंगल में कॉमन आएगा। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, CD अपॉन AC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan आता है, और ये कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब CD बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। CD हमें दिया हुआ है 20 मीटर, ये AC के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि AC बराबर हमारे पास क्या आ गया, 20 मीटर आ गया। बताओ आ गया कि नहीं आया। अब AC 20 मीटर आ गया। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल BCA में या ACB में,
इन ट्रायंगल ACB परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन बेस कितना है AC, तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू tan का रिलेशन है, tan 60 डिग्री है, tan कितना है 60 डिग्री, तो BC अपॉन AC, AC हमारे पास आ गया 20, tan 60 कितना होता है √3 होता है। ठीक, BC को हम क्या लिख सकते हैं BD अपॉन BD प्लस DC, BD प्लस DC, बताओ लिख सकते हैं क्या, BC को हम क्या लिख सकते हैं BD प्लस DC अपॉन 20 इज इक्वल टू √3। BD की वैल्यू हमें निकालनी है जिसको हमने क्या मान रखी है H प्लस DC कितना है 20 है, इज इक्वल टू 20 को इधर लेके जाएंगे 20 √3 हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, तो H बराबर कितना आ गया 20 ले लिया कॉमन, कितना हो गया √3 माइनस 1 मीटर। यह होगा अपना, ये आ गई अपने पास टावर की हाइट। चले आगे नेक्स्ट, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल है, ये रहा, ठीक है, एक पेडेस्टल है, उसके शिखर पर क्या लगा हुआ है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। ये पेडेस्टल मान लो, इसके शिखर पर क्या लगा है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है मान लो, ठीक है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के बिंदु यहां से मान लेते हैं, इसके मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक कितना है शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण यानी ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री यहाँ पर, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से यहाँ तक पेडेस्टल था, इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ तक, ये कितना दिया हुआ है हमें 45 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। क्लियर, चलिए आगे क्या दिया है, पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है हमें, इसकी ऊंचाई बतानी है पेडेस्टल की, ये हाइट बतानी है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अपन को दे रखा है कितना 1.6 मीटर। क्लियर, चलो पहले कौन सा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल का नाम दो पहले ए बी, इसको दे दो C और इसको दे दो D, तो ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं सबसे पहले, इन ट्रायंगल ए बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लेते हैं, तो परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB है, कितना होगा tan, इसका रिलेशन बताता है tan 60 डिग्री। चलो तो BC हमारे पास पता है क्या कितना है, नहीं पता, लेकिन हम इसको टुकड़ों में लिख सकते हैं, कैसे BD प्लस DC लिख सकते हैं कि BD प्लस DC इज इक्वल अपॉन AB इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है √3 होता है। ठीक, इसमें से हमें कुछ पता है क्या, क्या पता है DC पता है, तो BD को हमने क्या माना हुआ है H माना हुआ है, तो H प्लस 1.6 अपॉन AB इज इक्वल टू √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB √3 इज इक्वल टू कितना हो गया H प्लस 1.6, तो यहाँ से AB कितना आ जाएगा H प्लस 1.6 अपॉन √3, इसको मान लो इक्वेशन 1। √3 अपन हटाते हैं, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक बार इसको नीचे रहने देते हैं, बाद में हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। AB बराबर ये आ गया। अब ले लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, ABD में, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन AB यानी कि बेस, वही tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा
BD कितना है, H है, और AB है, tan 45 होता है 1, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB। यानी जो हाइट है, जो हमें हाइट बतानी थी पेडिस्टल की, वो AB के बराबर है, AB के बराबर हो गई। इक्वेशन 2 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी AB के बराबर है, ये भी AB के बराबर है, यानी H बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, H प्लस 1.6 अपॉन √3। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन। तो लिखते हैं, क्या करें, इस √3 को इधर ले जाओ, √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6 होगा, √3H है, तो H कॉमन लोगे, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 से इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू, ये तो √3 प्लस 1 और 1.6 तो है ही, ये a प्लस बी, a माइनस बी से क्या बनेगा, 2 बनेगा, 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 होगा, इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो H की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, H इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये आ गई हाइट अपने पास, पेडिस्टल की हाइट। ठीक है, क्लियर। ठीक है बच्चों, ये थे अपने पास एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन हैं इसके, और आगे के क्वेश्चंस हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और आगे के क्वेश्चन भी करने की प्रैक्टिस करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो अपन यहाँ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।